Hello, Sands. In business study, today we are discussing the chapter organization. आज हम व्यावसायिक अध्ययन +2 में पढ़ेंगे चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। संगठन क्या होता है? संगठन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बेस पे सारी क्रियाएं कंप्लीट की जाती हैं। संगठन के बारे में एक कहावत है कि अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड, कि एक कम जो कमज़ोर संगठन है, यहाँ पे पुरुष होने का मतलब है एक कमज़ोर संगठन कुड रन ए गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड, मतलब एक कमज़ोर संगठन एक अच्छे उत्पाद को भी मिट्टी में मिला सकता है। यदि संगठन अच्छा नहीं है, उसका उत्पाद भले ही अच्छा हो तो वो अच्छे उत्पाद को भी मिट्टी में मिला सकता है। एंड दैट ए गुड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ कंपेरेटिवली पुअर प्रोडक्ट, जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास उत्पाद भले ही कमज़ोर हो, कुड रन ए गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट, मतलब अपने से बेहतर, अपने से अच्छे उत्पाद को भी बाजार से भगा सकता है। इट मीन्स संगठन का इम्पोर्टेंस कितना जरूरी है, कि संगठन अच्छा होना जरूरी है। अगर संगठन कमज़ोर है तो उत्पाद आपका भले ही अच्छा हो, आप नहीं टिक पाओगे बाजार में। लेकिन यदि आपका संगठन अच्छा है, उत्पाद आपका भले ही कमज़ोर हो, आप अपने कंपटीटर को भी मार्केट से आउट कर सकते हो। जी हाँ, अगर इसका मीनिंग देखें हम तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। इसका मतलब ये है कि ये विभिन्न क्रियाओं को परिभाषित करता है, उनका सामूहिकरण करता है और उनके अधिकार संबंधों को स्पष्ट करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। तो हम यहाँ पे हेने की जो परिभाषा पढ़ेंगे, इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द हार्मोनियस एडजस्टमेंट, मतलब एक संगठन मैत्रीपूर्ण संयोजन है किसका, ऑफ स्पेशल पार्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पज और पर्पजेज। मतलब क्या है कि जो सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न पार्ट हैं, उनका मैत्रीपूर्ण जो समायोजन है वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। जी हाँ, अब हम आगे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स इसकी विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली जो विशेषताएं है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, इसमें जो काम है उसको अनेक विभागों में बांट दिया जाता है और फिर विभागों से उप विभागों में बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है। सेकंड नंबर पे है कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो काम है वो अलग अलग विभागों में फिर और सब डिवाइडेड कर दिया जाता है, उस भागों में बांट दिया जाता है, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करता है, लेकिन उनका जो पर्पज होता है वो सेम होता है। इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच क्या होता है, समन्वय स्थापित करना होता है, मिलजुल कर सभी ने कार्य करना होता है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे प्लूरिटी ऑफ पर्सन। मतलब प्लूरिटी ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे व्यक्ति, संगठन क्या होता है, अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो क्या करते हैं, किसी एक उद्देश्य के लिए मिलकर क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति तो संगठन स्थापित कर नहीं सकता, तो अनेक व्यक्ति होते हैं जिनकी तरह से काम पूरा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सामान्य उद्देश्य। जो उद्देश्य होता है, सभी व्यक्ति कार्य अलग अलग भले ही करते हो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 5th नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब संगठन क्या है, प्रबंध का एक यंत्र है। यंत्र मतलब एक जैसे मशीन होती है, इसी तरह क्या हो, जैसे मशीन में कभी कोई पुर्जा खराब हो जाए या सही जगह पर कोई पुर्जा न लगाया जाए तो मशीन अच्छे तरीके से काम नहीं करती। इसी प्रकार संगठन बनाते समय यदि विभागों में कोई गलती हो जाए या किसी अच्छे विभाग में किसी गलत कर्मचारी की नियुक्ति कर दी जाए तो क्या होता है, सारी की सारी प्रबंध व्यवस्था क्या हो जाती है, हमारी समाप्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन का महत्व। संगठन के महत्व में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब विशिष्टीकरण का लाभ। क्योंकि संगठन में जो कार्य है वो अलग अलग विभागों में अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करने का योग्य होता है, उस कार्य को करते करते उसका विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे क्या होता है,
जो कार्य है हमारा वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होने लगता है, और इससे क्या होता है, विशिष्टीकरण के हमें लाभ भी मिलते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, ये पता होता है कि किस कर्मचारी ने किसको रिपोर्ट देनी है, कौन किसका बॉस है, कौन किसके नीचे काम करने वाला है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रहती, उनके संबंधों में क्या आती है, स्पष्टता होती है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्रत्येक कार्य करते करते वो व्यक्ति उस कार्य का एक्सपर्ट हो जाता है, तो इससे किसी भी प्रकार का माल का, मशीन का, वित्त का, किसी भी प्रकार का जो दुरुपयोग है वो नहीं होता, न ही कोई काम रह छूटता है, न ही किसी काम का दोहराव होता है। मतलब सभी संसाधनों का क्या होता है, कुशलतम उपयोग होता है। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे अडॉप्शन टू चेंज, मतलब परिवर्तन को स्वीकार करना। अगर किसी भी टाइम, क्योंकि वातावरण जो होता है, एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता है। अगर किसी भी कारण हमने परिवर्तन करना पड़ा तो संगठन क्या होता है, उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रभावी प्रशासन। प्रभावी प्रशासन का मतलब क्या होता है कि कई बार प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि कौन किसको आदेश देगा, किसने किसको रिपोर्ट देनी है। तो एक अच्छे प्रभावी संगठन में क्या होता है, इससे जो है उनकी समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में हम क्या पढ़ेंगे, कर्मचारियों का विकास। जी हाँ, संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो अधिकार अंतरण होता है, अधिकार अंतरण मतलब उनको कार्य भी सौंपा जाता है, उनको निर्णय लेने के अधिकार भी प्रदान कर दिए जाते हैं। अगर उनको निर्णय लेने के अधिकार दे दिए कर्मचारियों को, तो उसका लाभ उठाते हुए क्या करेंगे, नई नई विधियों की खोज करेंगे, उन्हें लागू करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका खुद का भी विकास होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारियों को खुद निर्णय लेने से क्या होता है, उनका स्वयं का विकास होता है। वे नई नई जो चुनौतियां होती हैं उनका सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं, व्यवसाय का विस्तार होता है। और अगर हम उसके बाद देखें तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसकी विशेषताएं और इसका इम्पोर्टेंस पढ़ा। तो लास्ट में क्या करते हैं, हम इसका कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अगर किसी भी टॉपिक के इसके मेरिट डीमेरिट पढ़ते हैं तो लास्ट में हमने कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, ये हमने बताना होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष के बारे में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो संगठन है वो प्रबंधन का क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज ऑल एक्टिविटी आर डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्यों, क्योंकि जो सारी की सारी क्रियाएं हैं ना वो किस पे डिपेंड करती हैं, संगठन पे। यदि संगठन अच्छा होगा तो सारी क्रियाएं हमारी अच्छी होंगी। वन सेइंग अबाउट इट, इसके बारे में एक कहावत है, किसके बारे में, जी हाँ, संगठन के बारे में। क्या कहावत है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस फॉर द मैनेजमेंट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन ए ह्यूमन बॉडी, मतलब संगठन जो है, संगठन का प्रबंधन में वही स्थान है जो मानव शरीर में किसका है, हड्डियों के ढांचे का। मतलब संगठन में जो है प्रबंधन में जो संगठन का वही स्थान है जो मनुष्य के शरीर में किसका है, हड्डियों के ढांचे का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा संगठन की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इम्पोर्टेंस। तो आपने ये अच्छे से लर्न करना है, कल हम इसकी प्रोसेस लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।